पहले दिन भर बोलने वाली राधिका अब शांत सी हो गई थी। बस काम में लगी रहती। कल राधिका ने सही ही तो कहा था। अनिल ने पूरा घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं राधिका इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही अनिल बेचैन हो गया। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। विचारों की तंद्रा तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उंगली को चीरकर खून की धार निकाल चुकी थी। राधिका दर्द से कराह कर सब्जी काटना छोड़ उठी और सीधे जाकर बैंडेड खोजने लगी। उंगली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे अनिल ने सरसरी निगाह दौड़ाई। राधिका को एक बार ये लगा कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही अनिल ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो। लगाओ अब बैंडेड। इतना कहकर वो फिर अपने मोबाइल में मगन हो गया। राधिका को बैंडेड मिल चुका था, पर अब दर्द कैसे जैसे काफूर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द सिर्फ वही महसूस होता है जहाँ चोट सबसे ज्यादा लगी हो। अब कराहते मन ने उंगली की चोट को ढंक दिया था। राधिका बैंडेड लगाए सब्जी काटने फिर पहुंच चुकी थी, जहां खून की बूंदें टपकी थी। उस जगह को साफ किया और वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक माँ की आवाज आई, अरे तू बैठ अलग जाकर, कितना खून गिराया है। चौंक कर देखा तो एकाएक आंख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। कराहते मन ने ही शायद माँ को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था। वरना माँ कहाँ थी अब? ये सोच धुंधली होती आंखों को आंसुओं से धोने लगी। माँ उसकी एक छोटी सी चोट पर भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ कटा तो राधिका को 3 दिनों के लिए किचन निकाला मना मिल जाता। वो कई बार माँ पर झुंझला जाती कि इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट करती हो। उसे शायद इस ओवर रिएक्शन की या कहें ऐसी परवाह की आदत हो चली थी, पर माँ को इस बात की परवाह कहाँ थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़ चली जाती। माँ तो चली गई, पर उनकी आदत कहाँ जाती है। ये सब सोचते हुए राधिका के हाथ यंत्रबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी और अब रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी थी। ये रोज सुबह का काम था। जल्दी उठकर राहुल को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना। इतना करते करते राहुल की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई राधिका के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नहाती, खाना बनाती जाती और इसी बीच पूजा करती। साथ में मोबाइल में डूबे अनिल को समय का भान भी करवाती। टिफिन भरकर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता, खाना सब ताक पर होता। अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम में ही उसे कुछ खाने का मौका मिलता। आज राधिका ट्रेन में चढ़ी तो सामने ही एक खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक बार को थके कदमों से भागकर उस ओर बढ़ी, फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही है। राधिका ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखों के इशारे से उस बुजुर्ग महिला को बता दिया कि उनके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाले मुंह पर जो क्यूट स्माइल आई, राधिका को अंदर तक भिगो गई। माँ भी नकली दांत निकाल देती थी तो ऐसे भी हंसती थी। मुस्कान, आंसू सब एक साथ ही बह निकले। वो दरवाजे के पास टिक कर खड़ी हो गई। माँ ने फोन पर ना जाने कितनी बार कहा था कि राधिका एक बार आकर मिल ले, पर वो अपनी गृहस्थी और काम के चक्कर में जाने का सोच भी ना पाई। राहुल की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस, अनिल का काम, ना जाने कितनी बेड़ियां उसने पैरों में कस रखी थी, जो उसे बढ़ने से रोक लिया करती। मिलने की आस लिए माँ चली गई और वो आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई। जैसे माँ ही रूठकर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी न आने दी।
माँ के जाने के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रही कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियाँ ली वो पहले ले ली होती तो शायद उसे ये मलाल नहीं होता। अचानक अपने हाथों पे एक स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थी। सब ठीक है? उनकी नज़रें राधिका पर टिकी थी। राधिका ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके रोने की ओर इशारा किया। माँ के विचारों से में खोई राधिका के आंसू कब बहे उसे खुद आभास नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिलाएं उसे ही देख रही थीं। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर राधिका ने कहा, माँ की याद। मिलाओ। देर हो गई। किसी तरह राधिका भराए गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गई। उनके उतरते ही एक के बाद एक धड़धड़ाकर महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगी और राधिका एक और हो गई। कुछ इसी तरह उसका दुख भी रोज एक और हो जाता और वो काम में लग जाती। पर हर खाली समय में माँ की कोई न कोई याद उसे भिगो जाती। माँ राधिका का सपोर्ट सिस्टम रही। राधिका ने उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अजीब किया। पढ़ाई के साथ साथ अलग तरह के शौक रखने की बातें भी माँ राधिका को सिखाती। माँ कहती, परिवार बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगाती रहोगी, फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह अकेली रह जाओगी। माँ ऐसा भी क्या? मुझे अकेलापन खूब भाता है, मैं तो जी भरकर सोऊंगी, राधिका इठलाकर कहती। कितने दिन? हर दिन एक सा लगेगा फिर। राधिका अपने शौक पाल, उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। माँ की इन बातों ने ही राधिका को कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब भी कमज़ोर पड़ती तो माँ ही उसका साथ देती। राहुल के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि राधिका जल्द ऑफिस लौट पाई। वैसे राधिका ने कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन भी बनाया। हर बार माँ उसे रोक देती और कहती, घर बैठी क्या करेगी, कम से कम काम के बहाने घर से बाहर कहीं जाती तो है। घर से ऑफिस जाते कितने अपरिचितों से परिचय होता है। वैसे माँ सही ही कहती थी। कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली आंटी जी ने उसके आंसू देख उसका हाल पूछा। कितना अपनापन था उनकी आंखों में। ऐसे अपनेपन से मिले उसे न जाने कितना समय हो गया था। अनिल तो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। अनिल और राधिका की शादी तो अरेंज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच 1 महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सभी उसे यह कहकर छेड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज से ज़्यादा लव वाली लग रही है। राधिका ये सुनकर सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन अनिल को लेकर इठला रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता है कि ये वही अनिल है जो उसके लिए एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। राहुल के होने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी रही और उनके बीच ये दूरी कब और कैसे आई उसे ये अंदाजा भी नहीं हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज़ से विचारों से बाहर आई। राधिका बीच सड़क खड़ी ही खड़ी रह गई। जरा संभली तो सड़क के किनारे हो गई। कुछ देर इधर उधर देखकर जायजा लिया कि आखिर वो है कहाँ। यंत्रवत तरीके से अपने स्टेशन उतर वो रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी थी। थोड़ा संभली भी नहीं थी कि अचानक बैग में रखा फ़ोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई कि फ़ोन पर नाम नंबर देखे बगैर एक ही सांस में कह उठी, सर वो ट्रेन छूट गई थी, रियली सॉरी, बस स्टेशन से।
सच में ट्रेन जैसे ही छूट गई तू तो। हा हा हा। दूसरी ओर से उन्मुक्त हंसी के साथ ये बात सुनकर राधिका चौंक कर फोन दूर कर नंबर देखने लगी। कनिका तू? सॉरी यार, मुझे लगा कि ऑफिस से कॉल होगा। हमारी शेरनी तो गीदड़ बन गई है। लगता है तुझे फिर जंगल में बुलाने का टाइम आ गया है। कनिका अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी बात आधी अनसुनी करते हुए राधिका ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? अरे तुझे आना है इस बार, वरना अगली बार गिदड़ की जगह बकरी बनते देर नहीं लगेगी तुझे। कहाँ आना है? क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। राधिका झुंझला उठी। कॉलेज गेट टुगेदर में बताया तो था, याद नहीं है? कनिका की आवाज में मायूसी सी भर आई। कनिका, मैं बाद में कॉल करूं, आज जरा लेट हो गई हूं। अरे सुन तो। बाय कहकर राधिका ने फोन रख ही दिया। ऑफिस से लौटते समय राधिका के मन में कनिका की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल किया था और गेट टुगेदर की बात भी बताई थी। वो कैसे जा सकती है? यहाँ घर ऑफिस सब तो उसके जिम्मे है। राहुल की पढ़ाई, अनिल का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे होगा। और अब वो पहले वाली राधिका भी कहाँ रही है? वो तो अब शायद रही ही नहीं। ऑफिस से घर लौटने के बाद राधिका चाय का कप लेकर बैठी। यही तो वक्त होता था जब कुछ देर को वो बैठ पाती थी। राहुल अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया होता और अनिल ऑफिस से लौटा नहीं होता। बस इन कुछ पलों को राधिका बिना कुछ सोचे शांत बैठकर बिता देना चाहती। हर बार कोई ना कोई याद उसे घेर लेती और वो उन ख्यालों में गुम हो जाती। आज ऐसा कुछ हो, उसके पहले ही फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर कनिका का नाम देखकर राधिका ने फोन उठाना स्थगित कर दिया। फोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अगले ही पल व्हाट्सएप पर संदेश भी आ गया। उसने बस ऊपर से ही बड़ी सावधानी से पढ़ लिया। कनिका का ही मैसेज था, गेट टुगेदर के सवाल के साथ। राधिका यही सोचती रही कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन ने कहा कि वो जा ही नहीं पाएगी, तो इसके बारे में सोचने का मतलब ही क्या है। देर रात राहुल को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो अनिल अपने फोन से चिपका हुआ था। राधिका ने सरसरी निगाह दौड़ाई और अपनी ओर के बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझल थी, मन कहीं विचर रहा था। वाकई बिस्तर के दो छोर कई बार दो अलग दुनिया ही होते हैं। अचानक उसे क्या सूझी कि उसने इस दो छोर पर बसी दोनों दुनिया के बीच एक वार्ता का मार्ग खोला। सुनो। अपने फोन में खोया अनिल यूं ही बोला, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। राधिका ने जैसे मन की उधेड़ बूंद को शब्द दे दिए। कहाँ? अनिल ने अचानक उसकी बात पर ध्यान दिया। कहीं भी। कनिका का कॉल आया था, वो गेट टुगेदर तो। राधिका ने अटकते हुए कहा, जा रही हो? अनिल जैसे अब पूरी तरह से फोन से बाहर आ गया था। कहाँ? मैं गई तो यहाँ का क्या होगा? राधिका ने सुनाने के अंदाज में कहा, यहाँ का क्या होगा का क्या मतलब है? हम है ना? ऐसा भी नहीं है कि सब तुम ही करोगी तो होगा। यहाँ सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर के बाहर ही रहते हैं। अनिल का ये अंदाज राधिका को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली, हाँ हाँ, मैं करती ही क्या हूँ। मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन ना रहूं तो ना तो पता चले।
घर में तिनका भी ना टूटे। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने के पहले सब मैं ही करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है। तुमने भी तो सुना है, अजीत, फरहान सब कहकर गए हैं तुम्हें। जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब है। ना हमें कभी खाने मिली और ना हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफों के पुल भले कोई बांधे। राधिका को पता था कि अनिल अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुन सकता, पर वो भी अपने किए काम का क्रेडिट छीने जाने से व्यथित हो जानबूझकर बार कर रही थी। कहाँ तो बिस्तर के दो भागों में बसी दोनों दुनियाओं के बीच संधि मार्ग बनाना था और कहाँ अब सीमा रेखा तय होने लगी। राधिका, अब बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता? इस भुलावे में मत रहो। जहाँ जाना हो जाओ। मैं आराम से घर ऑफिस सब देख सकता हूँ। बल्कि तुमसे शादी के पहले अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी बसा रखी थी। मजाल है जो कभी बाहर का खाना खाया हो। खुद खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब चली जाऊंगी तब पता चलेगी गृहस्थी, कहकर राधिका दूसरी तरफ मुंह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसने बिस्तर के एक ओर की अपनी दुनिया की सीमा रेखा न सिर्फ गाढ़ी कर ली, बल्कि सिर तक चादर तान के उस सीमा रेखा पर बाढ़ भी लगा दी। अनिल भी सीमा के उस पार अपनी दुनिया में मोबाइल में गुम हो गया। पापा पापा उठो ना। राहुल की आवाज़ से अनिल चौंक कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। राहुल के चेहरे पर मायूसी देखकर अनिल हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ? मम्मी घर में नहीं है। राहुल रुआंसा होकर बोला। नहीं है? वॉशरूम में होगी। देखा तुमने? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। अनिल सोचते हुए बोल उठा। बाजार गई होगी। सुबह तो मम्मी बाजार जाती ही नहीं, उनको कितना सारा काम होता है। राहुल मम्मी की सेक्रेटरी की तरह बोला। अनिल बिस्तर से ही आवाज़ लगाने लगा। राधिका, राधिका, रुको जरा, मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं। ये कहकर अनिल ने जैसे ही फ़ोन लगाया कि हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। राहुल हॉल की ओर खुशी से भागता हुआ चिल्लाया, मम्मी। अनिल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन हॉल में जाकर देखा तो राहुल राधिका का फ़ोन लिए मायूस खड़ा था। मम्मी का फ़ोन तो यहीं है। अनिल ने राहुल से राधिका का फ़ोन लिया और उसे गले लगा लिया। अब अनिल को भी घबराहट होने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधिका इस तरह उसे बिना कुछ कहे कहीं गई हो। इतनी सुबह तो वो कहीं भी नहीं जाती। अनिल ने पहले राहुल को दूध और ब्रेड दिया और फिर उसके पास बैठकर एक के बाद एक उन सभी को कॉल करने लगा जिनके पास राधिका हो सकती थी। राहुल दूध ब्रेड को हाथ लगाए बगैर अपने पापा की ओर सवालिया नज़रों से देख रहा था। 5-7 जगह फ़ोन करने पर जब राधिका के बारे में कुछ पता नहीं चला तो अनिल भी बेचैन होने लगा। तभी राधिका के फ़ोन पर कनिका का कॉल आया। अनिल ने तुरंत फ़ोन उठाकर उसे सारी बात कह दी, पर कनिका ने बताया कि राधिका ने उससे बात नहीं की, बल्कि जब मैसेज का जवाब भी नहीं आया तो उसने खुद हाल जानने के लिए राधिका को कॉल लगाया है। कनिका ने इन बातों के बीच अनिल से सवाल किया, अनिल, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं? सॉरी, वो बस मैं राधिका को लेकर परेशान हो गई थी, इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड, वो शायद आसपास ही होगी। मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से, शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना।
कहकर कनिका ने फ़ोन रख दिया। इधर अनिल को अचानक याद आया कि कल रात ही तो उनके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कई बार हो जाया करता था। शायद यही तो अब उनके बीच की बातचीत रह गई है, वरना राधिका दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है, फिर ऑफिस का काम। राहुल भी उसे नचाए रखता है। जब तक वो फ्री होती है तब तक अनिल सोना चाहता है। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद ही होती जा रही है। पहले कैसे वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाला करते थे। राहुल के आने के बाद धीरे धीरे राधिका का पूरा ध्यान राहुल पर ही लग गया। जब भी वो साथ होती तो भी राहुल के साथ ही लगी रहती। अनिल ने भी जैसे अपने दोस्तों के बीच वापस अपनी दुनिया ढूंढ ली। पहले दिन भर बोलने वाली राधिका अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल राधिका ने सही ही तो कहा था, अनिल ने पूरा घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं राधिका इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही अनिल बेचैन हो गया। उसने एक बार राधिका का फ़ोन खंगाला कि शायद कुछ पता चले कि आखिर राधिका कहाँ गई है, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। देखा तो राधिका के फ़ोन में कई मैसेज बिना पढ़े यूं ही रखे थे, आधे से ज़्यादा सिर्फ इस शिकायत के कि राधिका उनसे बात ही नहीं करती। अनिल को गलानी सी हो आई। राधिका को जरा सा भी समय नहीं मिलता और वो बस शिकायत ही करता रहता है। अनिल राधिका का फ़ोन पकड़े कह उठा, राधिका कहाँ हो तुम, एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर राहुल दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे अनिल भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई राधिका खड़ी थी। उसे देखते ही राहुल उससे लिपट गया। अनिल ने लगभग डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम, फ़ोन भी घर पर छोड़ दिया, कोई पता करे तो कैसे, जरा भी फिक्र नहीं है किसी की। राधिका ने अनिल को आश्चर्य से देखा। तभी राहुल ने राधिका से कहा, मम्मी मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था, पता है पापा भी कितने टेंशन में आ गए थे, कितने सारे फ़ोन भी किए पर किसी को पता ही नहीं चला आप कहाँ थी। तुम 9 बजे उठाने से नहीं उठते, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। राधिका ने राहुल का सर सिहलाते हुए कहा और अनिल की ओर नज़र डाली। अनिल गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र राधिका पर ही टिकी थी। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कल सुबह ही बताया था ना कि अब से रोज योग क्लास जाऊंगी, दोनों को कहा था ना, मेरी बात सुनते नहीं हो दोनों, चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। कहकर राधिका अंदर जाने को हुई कि अनिल ने उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। ना जाने कैसे रोकते हुए भी अनिल की आंखों से आंसू बहे निकले। राधिका अनिल को ऐसे देख हैरान थी। अनिल प्लीज़ क्या हुआ तुम। सॉरी राधिका, मैं आज के बाद तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। राधिका अब अनिल को सोफे पर बिठा उसके पास बैठ गई थी। पास खड़े हैरान होते राहुल को उसने इशारे से पानी लाने को कहा। अनिल क्या हुआ है, तुमने मेरा ध्यान रखा है, तुमसे मैंने कब ऐसा कुछ कहा, वो तो कल यूं ही गुस्से में। सॉरी। नहीं राधिका, आई एम सॉरी। जानती हो आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगी तो ये घर ये दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो, लेकिन हम तुम्हारा बंधन बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, राधिका ने अनिल को संभालते हुए कहा। पानी का ग्लास लाया राहुल भी अनिल को देख रहा था। अनिल ने पानी पिया और राहुल को अपनी गोदी में बैठाया। राहुल, तुम्हारी मम्मी अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है, क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल लेंगे? क्या पापा के साथ रहोगे? राधिका की आंखें भरने लगी।
राहुल ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है पापा। जानता हूँ तुम्हारी मम्मी के बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर मम्मी को भी तो ब्रेक चाहिए ना। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हो, पापा ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं। मम्मी को भी तो अपने फ्रेंड से मिलने का मन करता है। अनिल की बात सुनकर राहुल ने राधिका को देखा और अपने नन्हे से मन में कुछ विचार कर बोला। ओके, पर मम्मी आप अपना फ़ोन लेकर जाना और रात में एक बार सोने के टाइम मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक है? राधिका ने भरी हुई आंखों के साथ सिर हिलाकर हामी भरी और राहुल को अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, ये मम्मी बेटे के प्यार में पापा को क्यों भूल गए भाई? अनिल राधिका और राहुल को इकट्ठे गले लगाता हुआ बोला। राहुल खिलखिला उठा। राधिका ने अनिल के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और हौले से उसके कान में कहा, मैंने सुना था कि योग के बहुत फायदे हैं, लेकिन ऐसे फायदे भी हैं, ये आज पता चला। राधिका की बात सुन अनिल ने ठहाका लगाते हुए कसकर दोनों को गले लगा लिया।